छतरपुर जिले के सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक व्यवस्थाएं सुधरने का नाम नहीं ले रही है। शिक्षकों की लापरवाही के चलते बच्चों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। कई स्कूलों में शिक्षक समय पर नहीं पहुंच रहे हैं, जबकि कई बार तो वे पूरी तरीके से अनुपस्थित पाए गए हैं। छतरपुर जिले की गौरिहार क्षेत्र में आने वाली खदीहा शासकीय माध्यमिक विद्यालय की शैक्षणिक व्यवस्थाएं सुधरने का नाम नहीं ले रही है। शिक्षकों की लापरवाही के चलते बच्चों का भविष्य अंधकार की ओर जा रहा है। शिक्षक अपने कर्तव्यों का सही से पालन नहीं करते हुए लापरवाही बरत रहे हैं। आपको बता दें कि जब सरबई संकुल प्रभारी रामकरण गुप्ता से संबंध में बात हुई तो उन्होंने बात को घुमाते हुए बताया कि हमारे आला अधिकारी ने मौखिक हमसे बोला था कि सरबई संकुल में शिक्षक सुरेश द्विवेदी को अटैच कर दो, तो हमें ना किसी भी प्रकार से लिखित में दिया है और जब से लेकर अब तक तो सरबई संकुल में ही है। खदेहा शासकीय माध्यमिक स्कूल के शिक्षक सुरेश द्विवेदी सिर्फ एक ही बार स्कूल गए थे, जिस दिन उन्होंने ज्वाइन किया था। उसके बाद आज दिनांक तक वह शासकीय बालक माध्यमिक शाला नहीं पहुंचे। वहाँ पर शैक्षणिक व्यवस्था के तहत 3 टीचर हैं जी, और वहाँ 3 टीचर की ही भर्ती है जी। एक रामचंद्र मिश्रा जी हैं, दूसरे रामलली पांडे अति शिक्षक हैं जी, और सुरेश द्विवेदी को यहाँ अटैच किया गया था, तो उनकी जगह पे एक दूसरे शिक्षक को रखा गया है। तो जो माध्यमिक शाला में शैक्षणिक व्यवस्था होनी चाहिए, छात्र हित को ध्यान में रखते हुए टीचरों की व्यवस्था कर दी गई है। पूर्व डीओ श्री कोटार सर ने मौखिक कहा था, उसके तहत हमने यहाँ इनको रखा था और शीघ्र ही इनको हम जहाँ के तहाँ कर रहे हैं। सर, क्या मौखिक चलता है, लिखित में कुछ भी नहीं चलता? नहीं, लिखित में ही चलता है, पर कभी कभी विभाग के अधिकारियों को मौखिक भी मान लिया जाता है, पर हम उनको जहाँ का तहाँ कर रहे हैं। शैक्षणिक व्यवस्था बिल्कुल बराबर है। 3 टीचर वहाँ पदस्थ है माध्यमिक शाला में, 3 टीचर की व्यवस्था है। हाँ, अटैचमेंट हुआ है, वो भी हम अटैचमेंट खत्म कर रहे हैं। वहीं जब स्कूल के बच्चों से वहां की व्यवस्थाओं और शिक्षकों के बारे में पूछा गया तो बताया कि 2 वर्षों से सुरेश द्विवेदी स्कूल से अनुपस्थित है। इन 2 वर्षों में वे कभी स्कूल पढ़ाने नहीं पहुंचे, जिससे बच्चों के कोर्स अधूरे पड़े हुए हैं। बच्चों ने बताया कि हमें अपने कोर्स को कंप्लीट करने में बड़ी परेशानी हो रही है। सामाजिक विज्ञान और हिंदी। तो अब उनकी जगह कौन देख रहा है? हेडमास्टर सर। कब से नहीं आ रहा है वो? 2 वर्ष से। और जो हेडमास्टर सर भी तो आपका कोई ना कोई कोर्स उनका भी तो होगा, वो भी देखते हैं, डबल पढ़ाते हैं। हाँ। उससे आपको दिक्कत नहीं होती, परेशानी होती है। कब से नहीं आ रहा है इसे? 2 वर्ष से। 2 वर्ष से। क्या नाम है उनका? सुरेश द्विवेदी। अच्छा, 2 वर्ष से यहाँ आई नहीं। चलिए ठीक। ये 4 टीचर है। कौन कौन आता है यहाँ? श्री राम शरण मिश्रा, श्रीमती रामलली पांडे और श्री जितेंद्र राठिया। और वो जो चौथे शिक्षक है उनका क्या नाम है जो नहीं आता? श्री सुरेश द्विवेदी। कब से नहीं आ रहे? लगभग 2 वर्ष। 2 वर्ष से नहीं आ रहे। पढ़ाई सही हो रही है? हाँ। और खाना यहाँ जो मध्याह्न भोजन मिलता है वो सही है। चलिए ठीक है। सुरेश द्विवेदी सर। कब से नहीं आ रहे? 2 माह जी, 2 वर्ष से। 2 वर्ष से। 2 वर्ष से आई नहीं एक भी बार? नहीं। अच्छा, और किस क्लास में पढ़ते हो आप? 8वीं। 8वीं में। क्या नाम है जी? बताएं, यहाँ पे पढ़ाई कैसी होती है? पढ़ाई तो सही होती है, पर मास्टर नहीं आते हैं। कौन नहीं आता है? श्री सुरेश द्विवेदी। कौन सा विषय देखते हैं वो? हिंदी और सामाजिक का देखते हैं। तो जैसे वो नहीं आते तो फिर उनकी जगह कौन पढ़ाता है? हेडमास्टर सर जी। अच्छा, वो पढ़ाते हैं। वहीं शासकीय बालक माध्यमिक शाला के प्रभारी शिक्षक रामशरण मिश्रा ने बताया है कि सुरेश द्विवेदी 2023 दिसंबर में सिर्फ ज्वाइन करने के लिए आए थे, उसके बाद वो स्कूल कभी नहीं आए। साथ ही उन्होंने बताया कि इस संबंध में हमने अधिकारी को कई बार सूचित किया, लेकिन हर बार यही बोल दिया जाता था कि किसी न किसी शिक्षक को भेज दिया जाएगा। हाँ, श्री सुरेश कुमार द्विवेदी जी यहाँ 18 दिसंबर 2023 को अपनी माध्यमिक शाला खड़िया में उपस्थिति दी थी और उपस्थिति के बाद वह आज तक यहाँ संस्था में उपस्थित नहीं हुए, मतलब आज तक पढ़ाने आए ही नहीं हैं जी। और हमने समय समय पर श्रीमान प्राचार्य महोदय संकुल सरबई लगता है हमारा, वहाँ पर अवगत भी कराया हमने कि यहाँ परेशानी हो रही है और यहाँ की भौगोलिक स्थिति भी अच्छी नहीं है, चारों तरफ तालाब हैं, इसलिए बच्चों को आने में और सुरक्षा देने में थोड़ा सा परेशानी होती है और शासकीय कार्य भी करने पड़ते हैं। तो परेशानी की वजह से हमने उनको बताया, तो उनने एक पिछली वर्ष तो उनने एक 2 माह के लिए 4 शिक्षक दिए थे
मतलब कब किसी अतिथि शिक्षक नहीं उनकी व्यवस्था के तहत। अच्छा। हाँ, पहले दिया था उनने श्री जयनारायण द्विवेदी जी को, इसके बाद भोला प्रसाद पटेल जी को दिया था, और फिर जितेंद्र कुमार आठिया जी को दिया था। और ऐसा पिछली वर्ष 2024-25 निकल गया, और 2025 में इस साल जिस व्यवस्था में हमने फिर कहा था उनसे कि सर अकेले व्यवस्था नहीं चल सकती है। क्या बोले फिर वो? फिर उन्होंने कहा ठीक है व्यवस्था देखते हैं, तो हम फिर उन्होंने जितेंद्र कुमार आठिया को यहाँ व्यवस्था के तहत भेज दिया। प्राथमिक शिक्षक हैं और शासकीय प्राथमिक शाला देवेंद्र नगर में पदस्थ हैं। जन शिक्षा केंद्र महावा है वहाँ का, श्री राम कर्ण गुप्ता जी हैं। अच्छा, संकुल प्रचार है सरवई। हाँ, सरवई। वहीं जब हमने बच्चों के अभिभावकों से बात की तो उन्होंने बताया कि आज तक हमने सुरेश द्विवेदी को देखा ही नहीं और ना हम उन्हें जानते हैं। बस इतना पता है कि वो यहाँ स्कूल में पदस्थ है और आज तक वो स्कूल नहीं आए। साथ ही उन्होंने कहा कि कोई भी शिक्षक को स्कूल आना चाहिए ताकि हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। आपका बच्चा स्कूल में पढ़ता है? हाँ, पढ़ता है। ये सुरेश द्विवेदी को आप जानते हैं? मैंने देखा है। जो शिक्षक है यहाँ के? नहीं, हमने देखा है। आज तक आए ही नहीं? हाँ, देखा ही नहीं हाँ, आप? हाँ, मैंने देखा। यहाँ पे जो खड़ेहा माध्यमिक विद्यालय स्कूल है जो ये, इसमें सुरेश द्विवेदी जी शिक्षक हैं, तो इनको देखा आपने आज तक स्कूल आते उन्हें? नहीं देखा। कब से नहीं देखा? जब से स्कूल चालू हुआ। अच्छा, मतलब वो आए ही नहीं? जी। आपका बच्चा स्कूल में पढ़ता है ना? पता है। ये सुरेश द्विवेदी कब से नहीं आए, जानते हो आप इनको? हाँ, इनको नहीं हम जानते। अच्छा, आपने देखा ही नहीं हाँ, कभी? देखा नहीं है साहब। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे के लिए कि आपके बच्चे जब यहाँ पढ़ रहे हैं, उनकी क्लास में एक टीचर की कमी है, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? हम ये चाहते हैं कि टीचर आए। अच्छा, हाँ। धन्यवाद। हालांकि देखने में यह आया है कि कहीं ना कहीं सुरेश द्विवेदी को राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है, जिसके चलते वो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। यहाँ तक कि पूरे 2 वर्षों से सिर्फ बैठ कर ही वेतन ले रहे हैं। वही एक सरकार शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए लाखों प्रयास कर रही है, लेकिन छोटे बड़े गाँव में स्कूल बहुत सी गड़बड़ियां सामने आ रही है। यह लापरवाही खुद शिक्षक ही कर रहे हैं। ऐसे में बच्चों का भविष्य कैसे उज्जवल होगा, यह सोचने वाली बात है। छतरपुर से सचिन रुपोलिहा की रिपोर्ट।